Fine. So the topic we will start with is interference when a light passes through or is reflected from thin films. आपने देखा होगा कई बार रोड पर अगर ऑयल स्पिल है यानी कहीं पेट्रोल फैल गया है तो एक अलग सा कलर्ड पैटर्न दिखता है. आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट. या फिर कहीं साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है, आपने सोप बबल के वो रेड ग्रीन येलोइश और कहीं एक टिंच सा जो कलर आता है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स. ओके, एक्चुअली थिन फिल्म्स जिसका जिक्र यहां पर है वो थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म्स हैं. द फिल्म हैज टू बी ट्रांसपेरेंट क्योंकि हम ऑप्टिकल फ्रिंजेस देखनी है, विजिबल रेंज में फ्रिंजेस देखनी है. ओके, वी कॉल इट एज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स. दो तरीके के टॉपिक्स इसमें हम पढ़ेंगे. एक होगा पैरेलल थिन फिल्म और एक होगा वैच शेप थिन फिल्म. पैरेलल में आप देखें ये जो दो लेयर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा. और वेज शेप इसे बोलते हैं पैरेलल और इसे बोलते हैं वेज शेप. ओके, वेज शेप थिन फिल्म. तो जो वेज शेप थिन फिल्म है उसमें वन ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. तो हम देखें कि जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इन दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो. फाइन. तो ये दो इंटरफेरेंस थ्रू पैरेलल प्लेट फिल्म्स या पैरेलल थिन फिल्म और इंटरफेरेंस थ्रू वेज शेप थिन फिल्म हमें पढ़ना है. लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है जिसे कहते हैं स्टोक्स रिलेशनशिप. स्टोक्स रिलेशनशिप, ये स्टोक्स रिलेशनशिप रिलेटेड है उस फिनोमेना से जहां आपको साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दिखे. तो आप लेट मी जस्ट fix this is shaking a lot today. can i do can I do it like this? Still shaking. Excuse me. Fine then, much better. Now it won't shake. चलिए, तो आप मेरे साथ एक डायग्राम बनाइए. टेक अ सेपरेटर. एक ये थिन सी शीट ले लीजिए, ये एक सेपरेटर है. इसके ऊपर आपके पास है रेयरर मीडियम. मैंने रेयर वर्ड यूज नहीं किया, रेयरर यूज किया. मैं आपको बताऊंगा वो क्यों. और इस लाइन के नीचे है एक डेंसर मीडियम. यानी इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. तो आपने अपनी 12वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है या रेयर का. बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है या रेयर मीडियम का ज्यादा होता है? बताइए. डेंसर। डेफिनेटली डेंसर का. इसीलिए हमारे पास μ2 जो है वो μ1 से बड़ा होगा. पॉइंट नंबर 1. अब ये चीज हमें समझ आ गई दैट क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, ये डेंसर विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 है. ये डेंस मीडियम तो है लेकिन डेंसर लिखना ज्यादा साइंटिफिकली वैलिड है क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी एक रेयरर मीडियम से कंपेयर कर रहा हूं. तो म्यू1 म्यू2 के रिस्पेक्ट में रेयरर है और म्यू2 म्यू1 के रिस्पेक्ट में डेंसर है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. फाइन. अब आप एक इंसिडेंट इंटेंसिटी मानिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये रही नॉर्मल की लाइन और नॉर्मल एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्रीज ऑलवेज. इस नॉर्मल पे लेट मी मेक अ रे व्हिच इज इंसिडेंट and let me call it as a. A is the incident ray. Fine. अब दो फिनोमेना हो सकते हैं. पहला तो ये कि ए का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाए
और दूसरी ये कि ए का कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाए। फाइन, ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा। तो ए का कुछ फ्रैक्शन विच हैज बीन रिफ्रैक्टेड when the light has fallen on the denser, we call that as R. So ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई उसे मैं बोल रहा हूं R. फाइन, तो R times of A has been reflected when the light was incident on the surface. Point number one. Point number two, that T times A, which is the transmission coefficient, I can say, the transmission coefficient, I can say, has been transmitted when the light was falling. So this is the case. Fine. This is the case. Done. तो हमने क्या देखा कि जब म्यू1 से म्यू2 में लाइट आ रही है तो आपका जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो R है और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो T है। फाइन, दिस इज व्हाट यू सी। अब मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस रे हैज नाउ बीन रिवर्टेड इन साइन। मान लेते हैं कि इसी दिशा में इसी इंटेंसिटी की एक रे अगर इंसिडेंट होती तो क्या होता? तो ये होता, अब देखिए, मैं मान रहा हूं कि दिस 80 इज नॉट द फाइनल आउटपुट बिकॉज ऑफ ए, बट इस 80 इज नाउ एन इंसिडेंट। फाइन, तो मैं रिवर्स कर रहा हूं साइन को बस इस तरीके से दैट आई एम नाउ सेइंग दैट 80 इज इंसिडेंट एट ओ। तो 80 ओ पर पड़ रही है तो डेफिनेटली 80 का कुछ पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक इनटू द म्यू2 और कुछ पार्ट हो जाएगा ट्रांसमिट अलोंग ए, बिकॉज दिस हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। तो 80 का कुछ पार्ट जो कि रिफ्लेक्ट हो गया, लेट मी कॉल दैट एज 80 इंटू आर डैश, 80 इंटू आर डैश। अब ये आर डैश क्या है? जब म्यू2 से म्यू1 में कोई चीज जाए, जब म्यू2 से म्यू1 में कोई चीज जाए तब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को मैं आर डैश बोलूंगा और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को टी डैश। ठीक। तो 80 का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर has come back in the medium mu2 which is 80 times r prime और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो पोर्शन ट्रांसमिट होगा along this direction वो कितना होगा बताएं? what would the portion that would be transmitted? 80 का r dash fraction या fraction will be transmitted along a और डायरेक्शन आपने देख लिया। ऐसा ही आप इस रे के साथ भी कर सकते हैं। नाउ मेक AR as an incident ray on O। अगर AR is working as an incident ray on O तो एक 80 t डैश होगा ना शायद, 80 t प्राइम। let me just see, yeah definitely you are correct, it would be 80 t prime because this is the transmission। thanks for pointing out the mistake और very timely point कर दिया आपने वरना आगे mistake होती। thank you। तो ये ट्रांसमिट हुआ इसलिए 80 t prime आया, डेफिनेटली t prime ही आएगा। अब आ जाएं आप AR पे। नाउ आई एम मेकिंग दिस AR एज एन इंसिडेंट, म्यू1 से म्यू2 में जा रहा है तो एक तो होगा ट्रांसमिशन अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, so what would be transmitted along this direction? What portion or fraction of AR would be transmitted? बताएं? AR into T, that would be transmitted. AR का T portion would be transmitted. Okay. और reflected कितना होगा? Tell me. What would be reflected? AR का R portion यानी AR square. Done? तो ये हमारे पास कुछ पोर्शन आ गए जहां हमने साइन रिवर्स करके भी देख लिया कि कितना पोर्शन कितना ट्रांसमिट होगा कितना रिफ्लेक्ट होगा। R R dash are the transmission and the reflection coefficient of mu1 and mu2 जो भी आपने लिखा। तो क्या ये जो फिगर बनाया है आपके समझ आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। टेल मी यस और नो। इट्स इजी। आप यस सर। आपने केवल एक इंसिडेंट के अलोंग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देखा, फिर उस रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे को ही इंसिडेंट मान के देखा कि क्या होता है एंड यू हैव गॉट समथिंग। अब देखिए, अगर एक्चुअल ट्रांसमिशन देखते, एक्चुअल, ये तो हमने अभी अपनी मैथ्स लगा के देख लिया, एक्चुअल ट्रांसमिशन देखते तो ये रहा हमारा एक्चुअल इंसिडेंट, एक्चुअल रिफ्लेक्शन और एक्चुअल ट्रांसमिशन।
फाइन। दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी इंटू टी डैश, ये दरअसल ए के बराबर है। इंटेंसिटी की बात करें तो पूरी की पूरी ए के बराबर है। दिस इज वॉट इट विल हैपन। और क्योंकि यहां जो मैंने ग्रीन बनाया है ये तो दिखती ही नहीं है, दिस इज ऑलवेज एब्सेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हमें कोई रिफ्लेक्टेड वे नहीं दिखती है। इसीलिए ए टी आर डैश प्लस ए आर टी जीरो के बराबर है। ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश ए के बराबर कर दी, और क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे कोई ऐसी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है, अगर मैंने केवल इंसिडेंट ए को माना है तब। अगर इंसिडेंट डेफिनेटली आप यहां से कोई सोर्स लगाएंगे तब तो यहां दिख सकती है, बट अगर इंसिडेंट ही ए ही थी और कुछ था ही नहीं तो ये मैथमेटिकल फरेब था और कुछ नहीं था। और यहाँ पे ये जो ए टी इंटू आर और ए टी इंटू आर डैश है ये जीरो होना चाहिए। ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हमारे पास निकल के आई। पहली, दैट ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए इंटू टी इंटू टी डैश इक्वल्स टू ए। फाइन। इन सब में से ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इक्वल्स टू ए। ए से ए कैंसिल। पहली रिलेशनशिप आई दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी टी डैश। फाइन। इसका यूटिलिटी नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हो सकती है। दैट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, उसका अगर स्क्वायर कर लें तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम म्यू वन टू म्यू टू एंड म्यू टू टू म्यू वन। एक अच्छी रिलेशनशिप आई मैथमेटिकली। ठीक। तो अगर आपको केवल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट म्यू वन टू म्यू टू पता है तो आप ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम म्यू टू म्यू वन निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो दूसरी इक्वेशन से आएगी, वो है आपकी इक्वेशन थी ए टी इंटू आर डैश प्लस ए टी इंटू आर इक्वल्स टू जीरो। यहां से ए टी कॉमन लिया जा सकता है, ए इंटू टी हमारे पास आया आर डैश प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से ए टी वुड बी डिवाइडेड विद जीरो तो वो हट जाएगा। जो यूज होने वाली रिलेशनशिप आई वो ये है। तो ये आप कह सकते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, यही स्टोक्स रिलेशनशिप कहलाती हैं। दोनों ही स्टोक्स रिलेशंस भी कहते हैं इन्हें। इसमें ये तो मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस रखती है लेकिन यहां इसका एक फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है। वो ये, इस माइनस साइन का मतलब है एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई। एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास एक सेपरेटर है जो रेयरर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट करता है। तो दिस बाउंड्री, लेट मी कॉल दिस एज बीबी डैश, एक्चुअली सेपरेट्स अ रेयरर मीडियम एंड अ डेंसर मीडियम। ये रहा आपका म्यू रेयरर और ये रहा आपका म्यू डेंसर। ठीक। अगर ऐसे में एक लाइट पड़ती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक। एक लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट में अपने आप ही एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा, फिजिक्स की वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से ही आ जाएगा। हमने देखा अगर ऐसा नहीं होता तो इस जगह पे इंटेंसिटी जीरो नहीं हो पाती, अपने आप ही एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। पाई का फेज डिफरेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, फेज एक तरीके से कुछ मायने में दिशा भी समझाता है। तो आप देखें इसकी दिशा विपरीत हो गई, ये इस दिशा में आ रहा था, टकरा के लौट के जाने लगा तो दिशा बदल गई, इसीलिए फेज डिफरेंस आ गया। फाइन। तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, ये चीज आप जो है अब से याद रखेंगे। तो एक स्टेटमेंट है मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं प्लीज, दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट is reflected at a surface, let me just write it down, when a ray of light is reflected
at a surface of an optically denser medium, of an optically denser मतलब उसका optical refractive index आपने जो देखा वो ज्यादा है, optically denser medium, when a ray of light is reflected at a surface of an optically denser medium while it is traveling through a rarer medium. इसका मतलब ये जरूरी है कि वो रेयर मीडियम से आ रही हो, while it is traveling through a rarer medium. While it is traveling through a rarer medium, a phase change, a phase change of pi, a phase change, तो लिख लें phase change. इसके बाद I am turning the page. Someone has raised the hand, or it is a comment. Let me just see what it is. No, it's not just a comment. यहाँ someone was saying, let me just see, who was saying 1 minus tt dash होगा. Let me just see who was saying 1 minus tt dash hoga. No, it will not be 1 minus tt dash. You can just look at it. I don't know whose question was that it would be 1 minus tt dash. Naveen, it's your question. What is the issue, beta? सर वन हम्म, सर वन माइनस टी टी डैश होगा क्योंकि सर वन ए से कट गया ना तो सर बेटा वन रह गया सर तो नहीं बेटा, ये आर स्क्वायर भी तो है. अच्छा हाँ, मैं समझ गया. यू आर राइट. आप ये कह रहे हैं दैट इट वुड बी, या यू आर राइट, यू आर डेफिनेटली राइट. इट वुड बी समथिंग लाइक आर स्क्वायर प्लस tt dash equals to 1. This is what you say. यस सर हाँ, definitely you are right. So it would be r square is equals to 1 minus tt dash. Perfect. तो ये relationship होगी definitely. हाँ, you are right. तो यहाँ mathematically एक correction कर लीजिए please. Thank you for pointing out the mistake, Naveen. It would be 1 minus tt dash. It is not 0, right? It is cancelling, so it would be 1. तो हम definition पे आते हैं. When a ray of light is reflected at the surface of an optically denser medium while it is traveling through a rarer medium, phase change, I'm turning the page, phase change of pi which corresponds to path difference of pi का phase difference है, तो path difference कितने का होता है? λ/2. lambda by 2 occurs. लेकिन अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब ऐसा नहीं होगा. एंड आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन क्योंकि जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे उनको कुछ शर्फ मिलना चाहिए, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मिलने चाहिए. वो ये कि when the reflection takes place at the surface of a rarer medium, अगर उल्टा होता, रेयरर से डेंसर में ना जाते हुए डेंसर से रेयरर में जा रही होती, तब ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस नहीं मिलता. ठीक, ये आपका स्टोक्स रिलेशन है, आप ये याद रखिएगा. डन. तो बस एक छोटी सी चीज समझाने के लिए कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम के सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तब एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है. हमने ये पूरी 15-20 मिनट का डिस्कशन रखा. तो दो रिलेशंस हैं. एक बहुत अच्छे से आपके ही साथी ने पॉइंट की दैट इट वुड बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टी डैश. फाइन. आप लोग भी अगर गलती मिला करें तो प्लीज बताया कीजिए, डोंट गो विद द फ्लो. आई वाज अपनी धुन में तो वो कुछ मैथमेटिकल गलती हो गई, बट या डेफिनेटली दिस इज करेक्ट. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टी डैश एंड आर डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर. ये स्टोक्स रिलेशन है. तो आपने ये नोट कर लिया. हैव यू टेकन इट डाउन? यस और नो? यस सर ओके. सो मैं ये करीब 19 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं इसे यहीं पॉज करता हूँ. अब नया टॉपिक लेते हैं अलग रिकॉर्डिंग में.